ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਐਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੁਆਇਸ, ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਲੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਯੂਐਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਔਰ 골ਡਨ ऑप्शन बन सकते हैं यूएस स्टडी वीज़ा? जी सो यूएस स्टडी वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो यूएस हमेशा से एक एवरग्रीन कंट्री रही है, यानी कि सालों से आप यूएस का सेम प्रोसेस आप देख रहे होंगे कि जो फीस है वो वीज़ा के बाद जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट किस तरह से है। रीज़न उसका ये है कि यूएस अपने आप में एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, और अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ हैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो देर आर मिनिमम 4000 ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अब ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि व्हाट टू चूज़ एंड व्हाट टू लूज़। सो जब आप चूज़ करने पे आपको आता है तो हमेशा मुझे लगता है जब आपके पास एक ऑप्शन दी जाती है 10 चीज़ों में से तो हमें कहीं ना कहीं बेस्ट चूज़ करना पड़ता है। इसका रीज़न एक और भी है यूएस में कि क्यों वाई यू नीड टू चूज़ द बेस्ट ओनली, वाई नॉट नो एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो इसका ये है कि यूएस का जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड पे है, और जब इंटरव्यू बेस पे आपका वीज़ा आएगा तो सामने वाले की प्रिडिक्शन आएगी, सामने वाले की ऑब्जर्वेशन आएगी, और उसके पास एक अथॉरिटी होगी कि क्या सामने वाले को ये लग रहा है कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ये पूरा कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बताएगा, आपकी रिसर्च बताएगी, और आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है उसकी आपकी जो जॉब एस्पेक्ट्स है इंडिया में या फिर यूएस में वो कितनी है। सो ये चीज़ें अगर ये पूरा का पूरा टॉपिक उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से बढ़िया यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी को ही चूज़ करें, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन ऐसी भी मिल जाएंगी आपको यूएस में जो कि विदाउट आइल्स। बहुत सारे कंसल्टेंट प्रमोट भी करते हैं कि यूएस अगर आप जाना चाहते हो सारी फीस वीज़ा के बाद विदाउट आइल्स, तो यूएस खुद में एक ऐसी कंट्री है जो फीस ही विदाउट वीज़ा के बाद ही लेते हैं। उन्होंने वीज़ा से पहले आपसे कोई फीस लेनी ही नहीं है, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तभी लेनी है। तो वो अपने आप में खुद में ही एक पैकेज सिस्टम है जहाँ पे कोई स्टूडेंट्स है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कंसल्टेंट पे कि हमें तो पैकेज सिस्टम में करना है, ऐसी कोई कंट्री बता दो या फिर ऐसा कुछ बता दो कि हमें तो पैकेज सिस्टम ही करना है। तो वो यूएस को ऐसे ही कंसीडर लेके चले, जब फीस आएगी तो जब आपका वीज़ा आएगा तभी आपकी फ़ीस जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप कोर्सेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि गो विद द पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, गो विद द गुड यूनिवर्सिटी। यूएस में नो मैटर चाहे आपको ऑफर लेटर में 2 से 3 महीने भी लग जाए, उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। आपकी I-20 में 1.5 से 2 महीने भी लग जाए, उसमें भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। आपको कुछ लोग बोलते होंगे कि अगर आप यूएस में आपको 2 दिन के अंदर I-20 दिलवा देंगे, 2 दिन के अंदर ऑफर लेटर दिलवा देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ही है दे हैव नंबर ऑफ द कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इतने सारे कॉलेजेस हैं कि ऐसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जो कि आपको 1 दिन के अंदर ऑफर लेटर और I-20 दोनों दे देंगे। लेकिन हमारा जो एजेंडा है वो ऑफर लेटर और I-20 बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एजेंडा है वीज़ा, कि हमने वीज़ा कैसे लेना, और हमने वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कैसे करना है कि वाई आई हैव चूजन दिस यूनिवर्सिटी, वाई आई हैव चूजन दिस कोर्स। अगर मैंने लेट सपोज इस पर्टिकुलरली एक XYZ यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है, उसके कोई भी 5 रीजंस बता दो तो वो 5 रीजंस आपको पता होने चाहिए, कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। सो ऑलवेज गो विद द गुड यूनिवर्सिटी। कोर्स आप ऐसा चूज़ करो कि जहाँ पे आपके जो फ्यूचर आउटकम है वो बहुत अच्छे हैं। अब हर प्रोफाइल की, बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो 12th के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने आर्ट्स से पढ़े हैं, कुछ मेडिकल से हैं, कुछ कॉमर्स से हैं,
सो उन सब की प्रोफाइल के हिसाब से जो कोर्सेज हैं वो रहते हैं। तो अगर आपको कोर्स में कन्फ्यूजन है, क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस सो दैट वी कैन गाइड यू। एंड द सेकेंड थिंग, इंटरव्यू स्लॉट्स। येस, इंटरव्यू स्लॉट्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी पहले, बट नाउ स्टूडेंट्स आर गेटिंग द वीजाज इंटरव्यू स्लॉट, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इंटरव्यू स्लॉट्स का भी यूएस में अगर मैं बात करूँ तो बहुत हर साल ही ऐसा होता है कि साल में 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ता है इंटरव्यू स्लॉट के लिए। तो इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी आपके लिए नई चीज़ होगी क्योंकि आप यूएस को अब आपने रिसर्च करना शुरू किया है, बट अगर हम अपनी बात करें तो वी आर सेंडिंग स्टूडेंट्स टू यूएस काफ़ी टाइम से। तो ये उनका ये एक ट्रेडिशन है कि किसी टाइम पे इंटरव्यू मिलना शुरू हो जाते हैं, किसी टाइम पे स्लॉट्स बंद हो जाते हैं, तो दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। और जो रीज़न है, जो मिथ है कि भाई पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यूएस का वीज़ा नहीं मिलता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स आर गेटिंग द वीज़ाज हु आर फ्रॉम पंजाब, हु आर फ्रॉम दिल्ली, नॉर्थ से उनको वीज़ाज मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं विदाउट ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कि वो कभी भी कुछ भी चूज़ कर लेते जो उनके एजेंट ने बोला है। सो बस आप मेरी ये बात कहीं ना कहीं गांठ मान लीजिए कि जब भी आप यूएस अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ज़रूर चेक करें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो येस आप अप्लाई करेंगे ही जब आप देखोगे कि मैं इसमें एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। रैंकिंग ज़रूर चेक करें, कोर्स आउटकम ज़रूर चेक करें, एंड ये यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सिलेक्ट करी। अगर आपने ये 3 से 4 चीज़ें सिलेक्ट कर ली है तो आपका 70% इंटरव्यू की प्रिपरेशन यही। जी बिल्कुल, देखो एक चंगा कंसल्टेंट ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਐਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, पूरी इन्फॉर्मेशन लो, या फिर तुसी स्टडीज़ केयर अब्रॉड दे ऑफिस विजिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स नाल लैके जरूर आयो ताकि असैसमेंट करके सही ऑप्शंस टाइमली तुहानू गाइड कीतियां जा सकन। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स दे नाल सांझी करन दे लई। अगों भी असीं स्टूडेंट्स दे लई इसे तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आंदे रवांगे। फिलहाल ही दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।